हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गैस मैं भी सही हूँ। तो गैस मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप लोगों का वेलकम है, क्यूट अलीशा ऑफिशियल में। तो गैस मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? तो मैं अपनी कहानी किस बेस के ऊपर डाल रही हूँ, मैंने बताया है कि आगे चल के मेरे बच्चे जो हैं वो देखें कि मेरी माँ की कहानी में क्या है, उसके नाना नानी क्या है, उसके मामी मामा और जो भी है सारे। तो मैं अपनी कहानी जो है ना, मेरी अपने खुद की स्टोरी, लाइफ की स्टोरी, लाइफ का एक पार्ट जो होता है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, इसीलिए कि कल को अगर मैं नहीं भी रही तो मेरे बच्चे देखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी उनकी देखेगी, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ डिलीट होगा नहीं। वैसे पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो चलिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जहाँ तक मैंने एंड किया था कि हम जैसे जैसे बड़े होते गए और स्कूल में फिर पढ़ते गए, फिर थोड़े जैसे और बड़े होते गए, तो क्या हुआ ना कि मेरे घर में ना थोड़ी पैसों की बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हम तो स्कूल वाले रूम में रहते थे, तो वो भी छत वैसे ही टपकती थी। और हमारे पास ना सोने के लिए मंजी भी नहीं होती थी, मतलब पंजाबी में मंजी बोलते हैं, और बेड वगैरह जैसे बोलते हैं, तो पलंग वगैरह वो सब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो हम लोग ना ज़मीन पे ही बिछा के सोया करते थे। तो मैंने ना गाइस आप लोगों को बता दूं, मैं जब छोटी थी ना तभी बस अपनी मम्मी के साथ घुली मिली रहूं, या फिर वो सोच लो ये कि आई थिंक 5 साल तक बस मम्मी के साथ, मतलब मम्मी के साथ जैसे 5 साल तक रही, मम्मी को मम्मी बोला ऐसे करके, मतलब। तो एक बार क्या हुआ ना, मैं मुझे बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ा, बहुत तेज़, इतना बुखार चढ़ा था कि मेरे अंदर ना पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मैं मरने वाली थी। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। अभी मैं ऐसी हूँ, बट मैं बचपन में बहुत क्यूट थी, ये मेरी मम्मी बोलती है, मेरे पापा मेरे भाई बहन भी बोलते हैं जिन्होंने मुझे देखा है। तो मुझे मेरा तो नहीं पता, लेकिन हाँ बचपन की अपनी फ़ोटो में देख के तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं क्यूट रही होंगी। तो गाइस, इतना ज़्यादा मतलब कि दिक्कत थी कि तो मेरी मम्मी मेरे लिए रोती थी कि इसको क्या हो गया। फिर मम्मी के पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो मेरे पापा राजमिस्त्री तो बने ही थे, लेकिन पापा चले गए थे गांव, जो गांव से उनको रांची जाना पड़ा, तो मेरी मम्मी हो गई अकेले। उस टाइम क्या था ना कि पास्ट क्या कहते हैं, डाक के ज़रिए चिट्ठी वगैरह का ये सब काम होता था। तो पापा उधर चले गए थे। तो फिर क्या कहते हैं, मम्मी मेरी को किसी ने बोला कि चल मेरे साथ इस डॉक्टर के पास, वहाँ पे तुम अपनी बेटी को चेकअप करवा लेना, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुमसे मतलब कि पैसे भी नहीं लेंगे इतने। तो मेरी मम्मी लेके गई मुझे। तो डॉक्टर का नाम है संदीप औरी, जो कि बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए खासकर। तो उन्होंने ही बताया कि इसको तो पानी पिलाई नहीं हो, इसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाओ, इसमें पानी की कमी के कारण से ये इतनी बीमार है, इतनी मतलब कि ऐसे है। तो मुझे फिर मेरी मम्मी ने जैसे ही दवाई वही उन्होंने दिया, इंजेक्शन लगाया और घर आई। तो मम्मी मैंने, होती है ना बड़ी कटोरी बाटी टाइप की, उस कटोरी से पानी पिलाया, तो मैं आधी कटोरी से भी ज़्यादा पानी पीगी। तो मेरी मम्मी बहुत रोई कि हाय मेरी बेटी को प्यास लगी और मैं इसको पानी तक नहीं पिलाई। तो मेरी मम्मी को इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता है, अभी भी कभी बात करती है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और मम्मी भी मतलब कि ऐसे रोने जैसा कर लेती है। तो गाइस, ऐसे ही फिर धीरे 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 हम बड़े होते गए, सभी भाई बहन बड़े होते गए, स्कूल में भी पढ़ गए। उसके बाद से जैसे ही मैं बड़ी हुई तो पता नहीं, अचानक से मतलब मेरे ना जीवन में थोड़ा चेंजिंग आ गया। फिर पापा भी रांची से आ गए, रांची से मतलब काम मिला था रांची में पापा को, तो वहाँ पे काम करते थे। फिर रांची से जब आ गए ना, तो उससे जब आ गए तो फिर मैं पापा के पास रहने लगी, मतलब रहते एक ही घर में थे, मतलब इतना चेंज आ गया। तो हमारे पास में ही ना एक यूपी के रहते थे, तो हमने उनको शुरू से ही चाचा चाची का दर्जा दिया बचपन से ही। तो मेरा बच्चा दिमाग था, वो जैसे कहती थी मैं वैसे ही करती थी। मुझे नहीं पता था तो वो बोलती थी कि ये तेरी मम्मी नहीं है, इसको मम्मी मत बोला कर। तो मेरा मतलब बच्चा माइंड था, मुझे नहीं इतना पता चलता था। तो मैंने सोचा शायद नहीं होगी तभी तो बोल रही है। फिर मैं, लेकिन ये वही बात है ना, मुझे कहाँ पता चलने वाला। फिर मैंने ना, कम से कम आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, मैंने जब मैं 12 साल की हुई ना, 12 साल की 13 साल की जब मैं हुई, तब 5 साल से लेके 13 साल, जब कि 7-8 साल तक मैंने अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बोला, मम्मी वर्ड बोला ही नहीं मैंने अपनी मम्मी को, जबकि वो मेरे लिए बहुत कुछ की है।
मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मैं चाची की बातों में रहती थी। वो मेरी सगी चाची तो नहीं है, यूपी की है, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन मिलना जुलना ये सब बंद हो गया। क्यों हुआ है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपनी मम्मी को, मम्मी नहीं बोलती थी तो वो बहुत रोती थी, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे ही रहती थी। क्योंकि अभी देखो मैं सांवली हो गई हूँ, काली हो गई हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, मैं एकदम दूध की तरह थी। तो मुझे ना कोई भी पुलिस वाला हो चाहे, क्योंकि स्कूल में रहते थे तो इलेक्शन वगैरह होते थे ना, और एक बार टाइम ऐसा था कि लड़ाई झगड़े भी लगे थे, तो पुलिस खूब थे हमारे स्कूल में। तो उनमें से भी मेरी मम्मी से मांगा गया कि अपनी बेटी दे दो, हमारे पास कोई बच्चा नहीं, तो मेरी मम्मी ने नहीं दिया। फिर स्कूल में रहते थे तो टीचर लोगों ने भी मांगा, लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं दिया। तो ऐसे ही करते करते मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, बस पापा से ही। और पापा डेली मुझे सुबह 100 रुपये दे के जाते थे, और फिर सीधा रात में वो आते थे। तो ना मैंने घर का खाना खाना, ना ही घर का पानी पीना। मैं क्या करती थी, जो पापा 100 रुपये दे के जाते थे ना, मैं बाज़ार से ना उसी की पूड़ियाँ, कभी कुछ, कभी बंद मक्खन। इसलिए तो आज इतनी मोटी हूँ कि मैं ऑयली चीज़ें बचपन में जितना खाई हूँ ना, उतना किसी ने नहीं खाया होगा। 100 रुपये उस समय में, 100 रुपये बहुत ज़्यादा थे। उस टाइम में 5 रुपए की ना 3 पूड़ियाँ मिलती थी बाज़ार से, और वो 3 पूड़ियाँ मेरे लिए बहुत होती थी। छोटा सा तो पेट हुआ करता था, तो उसमें से खा लेना। तो वो जो चाची मुझे भड़काती थी, वो बाकी जो पैसे बचने, उसने कहना लाओ मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ, मैं दे देती थी। मेरे दिमाग में कहाँ इतना आने वाला कि अभी हम समझदार हुए हैं ना कि लोग मतलबी होते हैं। उस टाइम ने मैं नहीं पता चलता था, मतलब कि कभी मैं 50 खा जाती थी, कभी 60, ऐसे करके मैं पैसे जो है मतलब कि खूब उड़ाई हूँ मैंने। तो मैंने मम्मी को, मम्मी ने ही बोला, और फिर मेरी मम्मी ने दुख भी बहुत देखे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना, किसी ने मेरी मम्मी को बोला कि घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, पाँव में जूतियाँ नहीं किसी के भी। मेरे तो रहती थी, क्योंकि मेरे पापा ना सिर्फ मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे, वो मुझे इतनी सी भी कमी नहीं होने देते थे। तो उसके बाद से मेरी मम्मी को किसी ने बोला कि, मतलब इतना दुख देखा कि मेरी मम्मी जो है ना, वो लोग हमारे घर में काम करते हैं, हम किसी के घर में नहीं। लेकिन यहाँ पे आके सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि मेरी मम्मी को काम करना पड़ा। और वो घर में करने लगी तो बहुत अच्छी आंटी है जिनके घर में वो काम करती थी। तो उनके भी बच्चे ना हमारे ही मतलब कि उम्र के, इसके साइज़ हम लोगों का ही। तो उनके कपड़े, उनकी चप्पलें मतलब कि वो आंटी देती थी। अभी भी वो आंटी है, मेरी शादी में भी गई थी तो वो देते थे, तो हम लोग पहनते थे। उनके घर से हमारे लिए खाना भी आता था। अच्छी स्थिति आ गई थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार रहने लगे थे, उनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से फिर हम लोग, मेरी मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। फिर घर में काम करना पड़ गया मम्मी को। तो ऐसे ही करके फिर मतलब कि काम करते करते ला के खिलाना पिलाना, कपड़े पहनाना, ये सब मतलब कि होता था। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं इसके बारे में बाकी की स्टोरी कल बताऊंगी। अभी आ गए हैं घर में खाना खाने के लिए। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ज़रूर करना, लाइक कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मैं बाकी की स्टोरी आपको कल फिर से शेयर करूँगी। बाय बाय।